मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेटमेंट सम्स और वी कैन से वर्ड प्रॉब्लम, यानी जिसमें, हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था बच्चे, क्योंकि इस टर्म में एमसीक्यूज आने हैं, तो क्या हमें ये क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल करने चाहिए, बिकॉज इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिर से ध्यान सुन लीजिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसी में से बने। अगर आप ऐप में जाएंगे तो यू विल फाइंड देयर केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अच्छा, अब एक चीज आप नोट कीजिएगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो पहले हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजते थे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब ऐप के थ्रू मिलेगी। ओके, मैसेज एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन ऐप। हाँ, जो हमारी लाइव क्लास होगी उसका पासवर्ड और आईडी आपके पास आता रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट। मैं आज शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। अपनी बुक देख लीजिए ध्यान से, 6.5 क्वेश्चन नंबर 90। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जितने भी इसमें सॉल्व कर पाया। और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आपने भी इसको पूरे अच्छे तरीके से सीखना है। तो हियर इज माय 19 क्वेश्चंस of exercise 6.5, and what he said, show that all the rectangle inscribed in a given fixed circle। एक आपके पास फिक्स्ड सर्कल है। देखो, अगर सर्कल फिक्स्ड हुआ तो मींस उसका रेडियस और डायमीटर आपको गिवन है। रेक्टेंगल, इसके अंदर हमने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक, ए बी सी एंड डी। check it, show that all the rectangle inscribed in a fixed given circle। देखिए, आपको पता था कि सर्कल अगर फिक्स्ड है तो इसका मतलब उसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। अब इसका मीनिंग, ये जो डायमीटर है, यानी एसी की वैल्यू कितनी होगी, 2r होगी। शो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब बच्चे देखिए क्या होगा, हमने यहाँ टू थिंग्स प्रूव करनी है। एक तो ये प्रूव करना है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मैक्सिमम है। ओके, और दूसरी बात हमने ये भी प्रूव करनी है कि ये जो रेक्टेंगल है ये एक्चुअली में स्क्वायर है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। मैं सपोज करता हूं कि लेट उसकी लेंथ क्या है, x है, और उसकी ब्रेड्थ क्या है, y। तो एक रिलेशन आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये फॉलो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर in this triangle। 2r y square and x square। गॉट इट। नेक्स्ट वन आ जाइए बच्चे। अब आपने एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया इस रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए x इंटू वाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट मैंने आपको कहा था, जब भी आप किसी चीज को मैक्सिमम करेंगे तो एक चीज का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। वो क्या है कि आपका ये जो है ये सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, विच बिकम्स 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एंड एरिया क्या हो गया, x माइनस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस क्वांटिटी इज इन सिंगल वेरिएबल। देखिए, r तो फिक्स्ड है, x क्या है इसमें वेरिएबल है, इसको हम मैक्सिमम या मिनिमम करें।
लेट अस नोट वन मोर थिंग। देखिए इसमें स्क्वायर रूट आ गया तो डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। तो जैसे मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4r² एक्स पावर 4। और इस स्क्वायरिंग को आप किसके इक्वल कर लीजिए, p के इक्वल कर लीजिए, जस्ट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। तो आपके पास उसकी वैल्यू होगी 4r² x² माइनस एक्स पावर 4। इनको चेक कीजिए बच्चे। नाउ यू वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हम इस तरह से करेंगे, dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, तो इट बिकम्स 8r² x माइनस 4x3। इसको बचे 8r² x माइनस 4x3, इसको किसके इक्वल पुट अप कर दीजिए, 0 के, क्योंकि हमने यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4x कॉमन कीजिए, यू विल गेट 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0। तो एक तो आपके पास 4x इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया, x² इज इक्वल टू 2r² हो गया। तो 4x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया बच्चे x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू दूसरी क्या है, √2r। जिनको नहीं पता तो हम शायद ऐसे ही करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने दो वैल्यू ड्राइव कर ली, एक तो x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू क्या ड्राइव होगी, √2r। अब मैंने चेक करना है कि इसमें से कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो लेट अस सपोज दैट अब हम इसको किस में लेके चलेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव में बच्चे ये आ जाएगा 8r² माइनस 12x²। समझ रहे ना कैसे बनेगा आगे, ओके। अब डबल डेरिवेटिव में आप सबसे पहले वैल्यू पुट अप कीजिए x इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो ये बन गया 8r²। 8r² इज पॉजिटिव पॉइंट, और पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम को। बट हमने क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। और वैसे भी एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, अगर ये 0 हो गया तो रेक्टेंगल बनेगी नहीं, बट हमने फिर भी चेक कर लिया। अब आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू √2r फिल करेंगे। तो व्हाट यू विल गेट, 8r² माइनस 24r² विच इज इक्वल टू माइनस 16r²। देखिए माइनस 16r² का मीनिंग क्या हुआ बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तो हमने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि इसमें x इज इक्वल टू √2r इज द मैक्सिमम पॉइंट, यानी उसका एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। बट अभी एक चीज बाकी है, ध्यान दीजिएगा। वो कौन सी चीज बाकी है, कि ये रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नोट कीजिए, एक यहां पे रिलेशन था, मैं आपको दोबारा से शो करूंगा, y इज इक्वल टू 4r² माइनस x²। तो x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास √2r आ चुकी है। अब x की वैल्यू √2r इस रिलेशन में फिल कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 4r² माइनस x की वैल्यू 2r²। तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि आपके पास y की वैल्यू भी क्या है, √2r आ गई। x इज इक्वल टू √2r एंड y इज इक्वल टू √2r। ये किस चीज को प्रूव कर रहा है बच्चे, कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्वायर है। पहले हमने एरिया को मैक्सिमाइज किया और फिर एंड में किसको किया,
स्क्वायर प्रूव किया एंड दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आई थिंक इससे आपको कुछ आइडिया बना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं या हम किस तरह इन क्वेश्चंस को आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे। किसी को कोई डाउट? यस प्लीज। यस विनीत। सर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r² वाला सर कहाँ से है सर? यस, ये देखिए बच्चे, ये जो है जिसको मैं अभी रेड शेड करूंगा, इस ट्रायंगल को देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुई? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये x हो गया, ये y हो गया, और ये टोटल साइड कितनी होगी 2r। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है बच्चे। ओके सर। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आगे क्या होंगे, इसमें जाएंगे, जिनको आप यहां पे क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। ओके, यस बच्चे। सर आपने ये 8r² x माइनस 4x³ इक्वल्स टू 0 कैसे किया? कैसे बच्चे? सर आपने यहाँ पे लिखा है ना ये 8r² x माइनस 4x³ इक्वल्स टू 0। बच्चे जब हम किसी को मैक्सिमम या मिनिमम डिफाइन करते हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन करने में फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 तो पुट अप करते ही है ना। तो ये मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट अप करते हैं और उसमें से स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो हमारे पास ये क्या हुए हैं, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट हुए। ओके, ये मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके सर। चलिए बिल्कुल इसी तरह का कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है। ही सेड शो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, फिर से, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओके, ऑफ गिवन सरफेस, तो उसका सरफेस एरिया आपको गिवन है। नेचुरल है कि अगर मैं इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस r सपोज करूंगा और इसकी हाइट को क्या सपोज करूंगा h, तो हमारे पास ये चीज गिवन है बच्चे, जो मैं भी बना रहा हूं, 2πr² एंड πr² h। ये आपको वो गिवन कर गया, चेक कर लीजिए। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। अब आपने इसके वॉल्यूम को क्या करना है बच्चे, मैक्सिमम करना है। आप सबको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h। इसको आपने मैक्सिमम करना है। इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आपने ये भी प्रूव करना है कि जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ द बेस हो, यानी h इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, 2r के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ये आपको सरफेस एरिया गिवन था बच्चे, फिर से नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको सरफेस एरिया गिवन था, आपने वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम करना है, जो भी उसने कहा हुआ है, एंड एंड में ये रिजल्ट प्रूव होना चाहिए कि h इज इक्वल टू किसके है, 2r के। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। चलते
अब आप देख रहे होंगे कि जिस वॉल्यूम को आपने मैक्सिमम करना है उसमें 2 वेरिएबल है बच्चे। 1 वेरिएबल है आपके पास R और अनदर वेरिएबल है H। तो आप क्या करते हैं, ये जो चीज होती है ये होता है रिलेशन बिटवीन R, H एंड कांस्टेंट। तो आप यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लाएंगे, H की वैल्यू। H की वैल्यू देखिए क्या आएगी, S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू H। ये किसकी वैल्यू है, H की वैल्यू। इस H की वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट अप कीजिए, पाई आर स्क्वायर H की वैल्यू क्या हो जाएगी, S माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, एक सिंगल वेरिएबल में लेकर आना। आप सोच रहे होंगे कि इसमें S इन्वॉल्व हो गया, S कांस्टेंट है बच्चे, और आप देखिए आपका पूरा क्वेश्चन पाई में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को हमने एक और तरीके से देखना है, वो आप देखिएगा कैसे कैसे मैं इसमें सॉल्व करूंगा। एक थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल, एक थोड़ी सी मेरे से गलती हो रही है बच्चे, आपने भी किसी ने नोट नहीं किया। ये जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, शायद आपको याद हो। तो यहाँ पे दो जगह पे चेंजेस आएगा, एक तो यहाँ पे चेंजेस आएगा, एक यहाँ पे चेंजेस आएगा, और एक यहाँ पे भी चेंजेस आएगा। चेंज क्या आएगा वो देख लीजिए, यहाँ पे होगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, और यहाँ 2 पाई आर से वो डिवाइड होगा, तो यहाँ भी 2 पाई आर से क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, अब चलेगा क्वेश्चन आपका, देखिए कैसे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक सिंगल आर कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, विच इज इक्वल टू एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ये रहा आपके पास वॉल्यूम इन अ सिंगल कैटेगरी। सिंगल कैटेगरी मींस एक सिंगल वेरिएबल में, और वो वेरिएबल क्या है आपके पास, आर। तो अब हम शुरू करते हैं अपना काम। पता है ना अपना काम क्या होता है, अपना काम होता है इसको क्या करना, मैक्सिमम, और क्या प्रूव करना, मिनिमम प्रूव करना। तो लीजिए हमारा काम शुरू हो गया, dv अपॉन dr। तो ये हो गया बच्चे 1/2, एस आर का डेरिवेटिव हो जाएगा s, क्योंकि आप रेडियस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। बच्चे अब आप जानते हैं कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट अप करता हूं, तो इट बिकम्स s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप यहां से चाहें तो r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, s अपॉन 6 पाई का अंडर रूट। इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि हम इसी को मैक्सिमम या क्या करने जा रहे हैं, मिनिमम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इसको चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव की ओर मूव करते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर विच बिकम्स 1/2। तो बच्चे एज इट इज, एस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा -12 पाई आर। तो अगर आप इसको देखें तो इट बिकम्स -6 पाई आर। अगर यहां से आप आर की वैल्यू देख भी लेंगे तो वो बन जाएगी s अपॉन 6 पाई। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो ये आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट करता है, मैक्सिमा को, करता ना। तो ये तो एक चीज प्रूव होगी कि जिस आर के लिए हम यहाँ पे एफर्ट्स कर रहे थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है। बट अभी एक चीज बाकी है बच्चे,
हमने ये वाली चीज प्रूव करनी कि h इज इक्वल टू क्या है 2r। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पहले वाले रिलेशन पे वर्कआउट करना होगा। देखिए पहले वाला रिलेशन क्या था, ये रहा। आपने किसी टाइम पे r की वैल्यू फाइंड आउट की थी, या मैं आपको सीधा इस रिलेशन में ले आता हूं कि स्टार्टिंग में हमने ये कहा था कि जो हमारा सरफेस एरिया है दिस इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। शायद आपको याद हो, इसमें r की वैल्यू ये है, उससे पहले s की वैल्यू ये है, तो हम इसमें कोशिश करते हैं s की वैल्यू फिल करना। तो s की वैल्यू फिल करूंगा तो इट बिकम 6 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। आगे क्या होगा, डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h। कैंसिल कीजिए बच्चे, पाई के साथ पाई कैंसिल कीजिए, 2 के साथ 2 कैंसिल कीजिए, एक r के साथ r कैंसिल कीजिए, तो h इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल। किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, और क्वेश्चंस प्रूव इसी मेथड से होंगे बच्चे, और कोई मेथड नहीं है। दिस इज द, हाँ आपका वे ऑफ प्रूविंग द क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है कि हम इसको इस तरह से करेंगे या इस तरह से जाएंगे, बट मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस हम इसी वे से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। हाँ जी, किसी का भी कोई डाउट हो बच्चे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे 21, ऑलमोस्ट ऑल सेम टाइप का ही है क्वेश्चन। हाँ, जो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम, आपके क्वेश्चंस में, उस पे मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और हम इसको कैसे करेंगे। अगर आपको किसी स्टेप में ना पता चले बच्चे, तो ये मैंने आपको कहा ही है कि ये लेसन आपका पूरा अवेलेबल होता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज दैट, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। देखिए एक आपके पास वायर है, उस वायर की टोटल लेंथ है 28 मीटर। हमने उस वायर को 2 पीसेस में कट करना है, ठीक, 1 पीस एंड अनदर पीस। हमने एक पीस को सपोज कर लिया कि ये x है, एंड अनदर पीस आपको पता ही है क्या होगा, 28 माइनस x। जो ब्लू वाला पीस है, फिर से देखिए, जो ब्लू वाला पीस है उसका हमने सर्कल बना दिया, ओके, और जो रेड वाला पीस है उसका हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। अब चेक कीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the piece is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? अब हमने प्रूव करना है बच्चे कि इनका जब मैं एरिया कंबाइन करूंगा तो वो एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो चेक कीजिएगा कैसे हम इसमें जाएंगे।
देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, 28 माइनस एक्स, ये 4 साइड का सम होगा। तो सिंगल साइड क्या होगी, 28 माइनस एक्स को आप किससे डिवाइड करें, 4 से। और अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप सब समझ रहे हैं बच्चे क्या होने वाला है, आपके पास एक साइड बनेगी 7 माइनस एक्स बाई 4। तो इसकी एक साइड आ गई 7 माइनस एक्स बाई 4। इससे हमें स्क्वायर का एरिया पता चलता है। दूसरी बात आई, देखिए ये जो ब्लू लाइन थी जहां से मैं इसको कट कर रहा था, तो इसका टोटल पेरीमीटर है x, और अगर मैं इस सर्कल का रेडियस क्या सपोज कर लो r, तो इस सर्कल का पेरीमीटर होगा 2 पाई r, और 2 पाई r किसके इक्वल होना चाहिए, x के, क्योंकि ब्लू जो आपकी वायर है उसी को कट करके बनाया गया। अब यहां से r की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन 2 पाई। तो चेक कीजिए, अभी मैं इनका एरिया डिफाइन करने लगा। एरिया किस तरह से होगा बच्चे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो अगर आप चेक करेंगे ए पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या होगी बच्चे, x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो इट बिकम्स पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व ना करें ऐसे रख लें तो इट बिकम्स 7 माइनस it becomes 7 minus x by 4 का होल स्क्वायर। आई थिंक यहां तक का आपको पता लग गया होगा। अब हमने आगे मूव करना बच्चे, तो देखिए आगे कैसे मूव करेंगे। सबसे पहले इनका डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी एक्स, तो ये क्या बनेगा 2 पाई एक्स अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 7 माइनस एक्स बाई, क्या होगा अभी 7 माइनस एक्स बाई 4, और x बाई 4 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा -1/2। आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी बच्चे यहाँ पे, हाँ बता रहा हूं कैसे लगेगी आपकी मेहनत। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, बिकॉज हमें इस टर्म को, ये जो टर्म आपके पास ड्राइव होगी, इसको इक्वल टू 0 फिल करके x की वैल्यू निकाल। ओके, तो वो तो चलो हम निकाल ही लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सेटल करते हैं। तो सेटल करने का मतलब पाई एंड पाई कैंसिल होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, तो इट बिकम्स पाई अपॉन, सॉरी पाई अपॉन नहीं, x अपॉन 2 पाई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x बाई 4 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव मैं इसकी साथ साथ ही कर रहा हूं बच्चे, तो जब मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूंगा तो चेक कीजिए, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 2 पाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/8। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चे कि ये वाली वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं ये ओवरऑल पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा फिल अप करने को। और पॉजिटिव मींस टू से कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हमने क्या वर्कआउट करना है अभी, हमने यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करना है इक्वल टू 0 पुट अप करके, और इक्वल टू 0 पुट अप करने के बाद हमें x की वैल्यू लेनी है। तो लीजिए हम इसको क्या लिखेंगे, x अपॉन 2 पाई प्लस x बाई 8 माइनस 7/2 इक्वल टू किसके पुट अप कीजिए बच्चे,
0 के। ये मैं जस्ट आपको x की वैल्यू दिखा रहा हूं। x को कॉमन कीजिए तो यू विल गेट 1/2 पाई प्लस 1/8 इज इक्वल टू 7/2। x अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे तो चेक कीजिएगा, हमारे पास एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पाई। इट बिकम्स 4 प्लस पाई 7/2। x इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन 2 टाइम्स 4 प्लस पाई। और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ये हमारे पास वायर का एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट आप कैसे करेंगे बच्चे, 28 से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द सेकेंड पार्ट। ठीक, यहां पे आके ये थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है कि लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट है कुछ नहीं है, आप उसी को आगे मूव ऑन करते जाए। यस प्लीज। सर एलसीएम की वैल्यू 16 पाई नहीं होगी? नहीं, चेक करके देख लो बच्चे, अगर 16 पाई भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा जितना मैंने किया। ओके, इसको चेक करके देखो। ठीक, Okay, सेम ही sir. आएगी, सेम ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। और बच्चे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार केस स्टडी बन के आया हुआ। केस स्टडी का मतलब वो आपको एक स्टोरी सी बना देगा और फिर उसी में से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए, आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हमने पता नहीं कितना कुछ कर दिया, बट क्वेश्चन अलजेब्रिकली लेंथी है, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन से, तो हम इसको इजिली असेस कर सकते। ओके, तो इसी तरह आगे के क्वेश्चंस में मूव ऑन कर रहा हूं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है 23 क्वेश्चंस, वन ऑफ द बेस्ट वन। ओके, यस विनीत। सर वो जो हमने पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर से डेरिवेटिव किया, तो सर हमने उसमें u अपॉन v वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया सर? नहीं बच्चे, u अपॉन v लगाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ x अपॉन 2 पाई है, तो x अपॉन 2 पाई का मीनिंग आप खुद ही समझ लो कि इसमें जस्ट x का डेरिवेटिव होना है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव 1, हमने 2 पाई लिख दिया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये बन जाएगा x/8। x/8 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/8। ओके सर। ओके, तो अगर आप लगा भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन उसी टाइप में जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। फिर से देख लीजिए, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r। एक आपके पास क्या है, सफीर है। ओके, उस सफीर में हमने एक कोन रख दिया। ओके, तो हम बताना चाहते हैं कि इस वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द सफीर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की रेशियो 8/27 है। अब देखिए कैसे, ये आपको गिवन था बच्चे, और ये भी आपको गिवन था कि ये r है और ये भी r है। ये मैं वॉल्यूम ऑफ द सफीर में ले रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ द सफीर आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
मेरे ख्याल में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब नेक्स्ट आइए, अगर मैं इस लाइन को यहां पे ऐसे एक्सटेंड कर लूं और ये जो रेड है इसको एक्स सपोज कर लो, क्या सपोज कर लो, एक्स। थोड़ा सा हमें ना इसमें एक चेंज करना होगा, हम इसको सपोज करेंगे कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर की। अब ये वाली बच्चे देखिएगा, मैं इसका रेडियस ऑफ के कोन को सपोज करता हूं स्मॉल आर, और अगर आप इस छोटी सी ट्रायंगल में देखें जो मैं अभी बनाऊंगा, इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है अगर आप बोले नहीं हो तो, ओके। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप चेक करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो वी कैन सिंपली से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर मैं स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इट बिकम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, हमारे काम आएगा। काम क्यों आएगा बच्चे यहां पे, अब आप वॉल्यूम ऑफ द कोन कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ का कोन होता था पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई 3, ओके। अब पाई तो ठीक है, बाई 3 ठीक है, और आर की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच की वैल्यू ये देखिए, एच कहां से आया, ये टोटल जो होता है ये हाइट ऑफ द कोन ही होती है ना, तो हाइट ऑफ द कोन को मैं क्या लिख सकता हूं, आर प्लस एक्स। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, एनीबॉडी। ओके, अब आपने इस वॉल्यूम को क्या करना है बच्चे, मैक्सिमम और मिनिमम करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना होगा। पाई बाई 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट बिकम्स आर क्यूब एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर एंड माइनस एक्स क्यूब। इसमें वेरिएबल क्वांटिटी एक्स है, आर तो फिक्स्ड है क्योंकि आपको गिवन था, ठीक। तो डी वी अपॉन डी एक्स, पहला डेरिवेटिव पाई बाई 3, आर क्यूब का डेरिवेटिव 0, एक्स आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर स्क्वायर माइनस 2 एक्स आर एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3 एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन की वैल्यू क्या हुई बच्चे, आर स्क्वायर माइनस 2 एक्स आर माइनस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट अप कीजिए तो यू विल गेट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 RX माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चे, मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होगी, और अगर आप इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो यू विल फाइंड 3x स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा, 3RX माइनस RX माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 3x कॉमन कीजिए, x प्लस आर माइनस आर कॉमन कीजिए, x प्लस आर। यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक फैक्टर होगा 3x माइनस आर, एक होगा x प्लस आर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर x की वैल्यू r बाई 3 आएगी और x की वैल्यू माइनस आर आएगी। अब आप देख सकते हैं बच्चे, x इज इक्वल टू r बाई 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस आर। देखिए ये तो वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिस वैल्यू को मैं इस वैल्यू को डिफाइन कर रहा हूं x इज इक्वल टू माइनस आर, प्रैक्टिकली नहीं लगता, बट फिर भी हम चेक करें कि वेदर इट विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम सेकंड डेरिवेटिव में चलते हैं, यहीं से डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वी विल फाइंड पाई बाई 3, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 2 आर हो गया एंड माइनस
6x हो गया। अब मैं इसमें x की वैल्यू r/3 फिल करता हूं, तो वी गॉट π/3 -2r -6 r/3 -2r -2r -4 πr/3। चेक कीजिए, ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -r फिल कर भी देंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम को, जबकि हमने इसमें बताना था मैक्सिमम एरिया। तो एक चीज तो ये बिल्कुल क्लियर होगी फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि इसमें जो आपने ये कोण रखा हुआ है स्फीयर के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी बात रहेगी दूसरी जो हमने प्रूव करनी थी कि दोनों के वॉल्यूम की रेशो। तो बच्चे एक चीज आपको नोट करनी होगी बड़ी इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन में ये चीज नोट करनी होगी कि ये तो था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो हमने स्टार्टिंग में ले लिया था 4/3 πr3, ओके, और ये था वॉल्यूम ऑफ द कोन जो हमने बनाना था, ओके। तो लीजिए अब मैं इस वॉल्यूम ऑफ द कोन में x की वैल्यू फिल करता हूं जो मैंने अभी अभी फाइंड आउट की है। तो क्या फाइंड आउट की है वो देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हुआ π/3 r² माइनस, instead of this x r/3, that means r² / 9 r x की जगह r/3। इसको लिटिल बिट सॉल्व करेंगे, π/3 8 r² upon 9 and 4r upon 3। अगर बच्चे मैं इसको सॉल्व कर लूं, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन चल रहा था, वॉल्यूम ऑफ द कोन, थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए। 8 को बाहर ले लीजिए, 9 इंटू 3 27 को आउट कर लीजिए और बाकी टर्म को अंदर रखिए। बाकी टर्म आपके पास क्या बनेंगे? 4/3 πr3। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहां से ये कहने चाह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर which we want to prove here। और जब आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी आपके पास इजीली क्या होंगे? पॉसिबल हो, जिनको हम यहां पे क्या देंगे? इस टाइप का असेसमेंट। गॉट इट? किसी को कोई डाउट या किसी को लगता हो कि ये चीज मेरे को नहीं समझ लगी? ठीक, अभी और क्वेश्चन लीजिए। ये बच्चे 8-9 क्वेश्चन आपकी बुक में 19 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो बेस्ट आपको मैक्सिमा और मिनिमा का रिव्यू मिलेगा। जैसे अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सेम काइंड का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा हम इसको, हर एक क्वेश्चन का एक अलग टेस्ट है, अलग तरह से फॉर्मेट होगा। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन है, और राइट सर्कुलर कोन में अगर आप देखें तो आपके पास एक R होता है, एक H होता है और एक L होता है। और अगर मैं राइट सर्कुलर कोन के लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, फिर से बात देख लीजिए, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी आपको बच्चे ये गिवन है कि जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो लीस्ट है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL, ओके। एंड आपने क्या करना है?
शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी आपने इस कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट का मतलब है मिनिमम प्रूव करना है, और आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम इज गिवन, और वॉल्यूम आपको गिवन है, तो वॉल्यूम की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, ये आपको गिवन है। और आगे प्रूव करना है एंड हैज एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स, तो हमने ये प्रूव करना है कि जो उसकी एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स ऑफ आर है। ये बाद की बात होगी कि हाउ वी कैन प्रूव इट। तो लीजिए हम शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। पहली बात, आप सबको ये तो पता ही है कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, एल स्क्वायर पे। तो यहां से मैं एल की वैल्यू खत्म करूंगा, पाई आर, तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे, एच स्क्वायर प्लस √r स्क्वायर। एल खत्म हो गया। अब देखिए इसी में से मैं एच भी खत्म कर दूंगा, तो एच कैसे खत्म होगा, यहां से 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में एच भी खत्म कर दीजिए, तो यू विल गेट पाई आर √ एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करेंगे आपने इस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। और शायद आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर पूरे का √ है तो हम एक काम कर सकते हैं, टू मेक इट इजी इसको सी स्क्वायर कर दीजिए, तो यू विल गेट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे √ खत्म हो जाएगा, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, इसको आप नाम दे दीजिए, लेट अस सपोज दिस इज ए। तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर को कैंसिल कीजिए बच्चे, तो पहला स्टेप हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस दूसरा स्टेप हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू आर पावर 4। अब देखिए मेरे पास जस्ट एक वॉल्यूम आ गया विच इज गिवन, पाई आ गया कांस्टेंट, और एक वेरिएबल बचा है दैट इज आर स्क्वायर। तो मैं उसको जस्टिफाई करने लगा हूं अब कि ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा या मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हेयर इज डी ए अपॉन डी आर, डेरिवेटिव कीजिए। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो यू विल गेट -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 4r क्यूब। अब आप सबको पता है इसके बाद क्या होता है, इक्वल टू 0, तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट अप करते हैं। तो इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो वी विल गेट 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड 4r क्यूब। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल उसी तरह से चलिए जैसे हम कर रहे हैं, ठीक। इसको हम जस्टिफाई कर देंगे कब मैक्सिमम है कब मिनिमम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कोशिश करूं सॉल्व करने की, तो ये हमारे पास आ रहा है 18v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पाई स्क्वायर एंड आर पावर 6। इसको ऐसे ही छोड़ लीजिए। अब मैं इसका करता हूं डबल डेरिवेटिव, सॉरी आर स्क्वायर। अब इसका अगर डबल डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा 54v स्क्वायर आर पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बच्चे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा डिटरमाइन कर सकते हैं। ओवरऑल साइन पॉजिटिव है ना, अगर आप इसमें आर की वैल्यू भी पुट अप करेंगे तो आर तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव होगा, तो जिसको मैंने रेड शेड किया है
इसकी वैल्यू डेफिनेटली मोर देन 0 होगी, और डेफिनेटली मोर देन 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज तो आपके पास क्लियर होगी कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? मिनिमम है। अब बात आती है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि h इज इक्वल टू √2r टाइम। तो फिर से शुरू करते हैं। कहां मैं इस वैल्यू को फिल करूंगा? आ जाइए बच्चे, आपके पास वापस आपको आना होगा अपने क्वेश्चंस में। आपने वॉल्यूम को क्या लिखा हुआ था? ये लीजिए, ओके। तो मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल रहा हूं। यहां से वॉल्यूम स्क्वायर आ जाएगा, इसको कैंसिल करूंगा 2 और ये आ जाएगा 9, यानी 2/9 पाई स्क्वायर r पावर 6। और अगर मैं सिंगल वॉल्यूम की वैल्यू करूंगा तो इट बिकम्स √2। वैसे तो इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। √2/3 पाई एंड r क्यूब, ये भी बच्चे वॉल्यूम है, और आपने ये भी वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, तो दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रख दीजिए। तो जैसे ही आप इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रखेंगे तो व्हाट यू विल गेट, पाई r² h/3 √2/3 पाई r क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से ये कैंसिल हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? h इज इक्वल टू √2r। तो जो उसकी एल्टीट्यूड है, हाइट, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ। ये हैं बच्चे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी,